भट्टी साहब, तहरीके इंसाफ के लिए सिस्टम में कोई स्पेस बन सकती है? शाह महमूद कुरैशी साहब भी 3 केसेस में बरी तो हो गए हैं, लेकिन अभी रिहा नहीं हुए। मुस्तकबिल करीब में उनकी रिहाई मुमकिन है? क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल? नहीं जी, मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई चीज़ बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। वैसे पाकिस्तानी सियासत में याद रखें कि ये जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो यहाँ तक ही हम कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक दिन आता है, एक इवेंट आता है, एक हादसा होता है, एक सानिया होता है, एक कोई चीज़ होती है और पूरी का पूरा नक्शा बदल जाता है। लेकिन इस वक्त तक कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। अच्छा, और कल सेनेट से इंसदादी दहशतगर्दी का एक्ट भी मंजूर हुआ। इसी तरह का एक कानून अगर हम देखें पार्टीशन से पहले भी मंजूर हुआ था, उसे रोलेट एक्ट का नाम दिया गया। उस एक्ट की बिना पर हुकूमत किसी को भी दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ्तार कर सकती थी और बिना अदालती मुदाखलत के 2 साल तक जेल में भी रख सकती थी। कायदे-आज़म जब इस एक्ट को नहीं रुकवा सके थे तो उन्होंने असेंबली से इस्तीफा दे दिया था। बड़ी साहब, नून लीग तो कायदे-आज़म की जमात यानी मुस्लिम लीग की लेगेसी को जारी रखने के दावे करती है। क्यों इस तरह के कवानीन पास कराए जा रहे हैं? राना सलाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि जबरी गुमशुदगियों का मसले का हल ही वाहिद इसी एक्ट में था। अब ये ज़ियाउल हक साहब की जो पैदावार हैं उनको आप कायदे-आज़म की लेगेसी का वारिस कह रही हैं, जो एक ताजर फैमिली से इक़्तिदार सियासत में आए जनरल जिलानी का, गवर्नर जनरल जिलानी का हाथ पकड़ के आप उनको कायदे-आज़म के नाम के साथ लगा रही हैं, जो जिन्होंने सारी उम्र ढीलों भरी सियासत की, उनको आप कायदे-आज़म का वारिस या उनकी लेगेसी का कह रही हैं। ना ये कायदे-आज़म का पाकिस्तान है, कायदे-आज़म सिर्फ नोटों पर हैं और कराची में मिज़ार में हैं, बाकी कहीं भी ना कायदे-आज़म नहीं है। ना ये कायदे-आज़म का पाकिस्तान है, ना ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, ना ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए 16 लाख लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी और 70,000 हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सिखों और हिंदुओं ने उठा ली थी और पता नहीं कितनी उन्हें इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांगे मार दी थी। ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है। ये आसफ अली जरदारी साहब का पाकिस्तान है, ये हाउस ऑफ शरीफ का पाकिस्तान है और ये मौका परस्तों का पाकिस्तान है, ये मफाद परस्तों का पाकिस्तान है, ये शुगर माफिया का पाकिस्तान है, ये टीटियों वालों का पाकिस्तान है। वो तो वैसे भट्टी साहब हमने 14 अगस्त में देख भी लिया, इश्तिहारात में भी कायदे-आज़म की तस्वीर भी गायब थी, इतने इररिलेवेंट हो गए थे वो। अब यानी आप क्या चाहते, यानी हद हो गई है। फिर पहले आपने सवाल किया कि ये वो लेगेसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या वो लेगेसी के दावेदार हैं। फिर कहती है कायदे-आज़म की तस्वीर। अगर कायदे-आज़म की तस्वीर होती भी तो हमने कायदे-आज़म साहब ने क्या कर लेना था? और कायदे-आज़म साहब की तस्वीर क्यों हो? अब नवाज शरीफ साहब बड़े हो गए हैं, अब वो ये सारे बड़े हो गए, नोटों पे इनकी तस्वीरें होनी चाहिए, चारों कोनों पे। एक तरफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर मरियम नवाज साहबा, साथ बिलावल भुट्टो और दरमियान में लिखा होना चाहिए रिज़्क़ हलाल है, इबादत है। तो नोटों पे उनकी तस्वीरें होनी चाहिए। क्या कायदे-आज़म साहब चले शॉर्ट भट्टी साहब एक लास्ट कमेंट दे दे, कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं? पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से? इस मुल्क में देखिए, इमरान खान साहब मुस्तकबिल करीब में तो मुझे रिहा होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल हर गुज़रता दिन जो है वो गुजार रहे हैं और क्या उसको कहते हैं, अगले लम्हे का कोई पता नहीं क्या हो जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इमरान खान मुल्क के सबसे मकबूल तरीन सियासतदान है। ऊपर इमरान खान है, नीचे लोग हैं, दरमियान में उनकी पार्टी मिसिंग है। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान जो है मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। भट्टी साहब, इमरान खान के जमानत के केसेस की समाअत थी कल, चीफ जस्टिस कुछ डॉक्यूमेंट्स पर करनी आए। आज प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब हो गई, समाअत चौथी बार मुलतवी हो चुकी है। अडियाला जेल समातें भी तातुल का शिकार है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से वकला की मुलाकात भी बंद है। इन रिपीटेड डिलेज की क्या वजह है? बड़ा खूबसूरत सवाल है और बहुत ही उम्दा सवाल है और बड़ा ही लाजवाब सवाल है और बड़ा ही बेमिसाल सवाल है और बड़ा ही बाकमाल सवाल है और बड़ा ही अच्छा सवाल है और बड़ा ही उम्दा सवाल है। पहली बात तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 26वीं आईनी तरमीम क्यों आई?
आई थी, आपको पता है? इसलिए आई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाना। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीगियों ने हमें ऑन द रिकॉर्ड बताया। मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन पाए। क्यों ना बन पाए? कि किसी निजी महफिल में उनसे ये मनसूब बात ट्रेवल की कि वो इलेक्शन का जो है ना पेंडोरा बक्स खोल देंगे। और दूसरी बात कि ये जो इमरान खान के केस आते हैं, सज़ाएं होती हैं और ऊपर दरखास्त आती है और धड़ाधड़ लगती जाती है, धड़ाधड़ सज़ाएं उड़ती जा रही हैं, तो कोई पॉलिसी बनाई जाए। और तीसरी बात कि अदलिया को कंट्रोल करे, अदलिया हुकूमत के अंडर आ जाए, जिस तरह रेलवे है क्या उसको कहते हैं, स्टील मिल है, जिस तरह पोस्ट ऑफिस है। तो 26 में यानी तरमीम आ गई, तो उसके बाद तो डेफिनेटली एक दिन चीफ जस्टिस साहब पढ़कर नहीं आए थे, दूसरे दिन प्रोसिक्यूटर को फूड पॉइजनिंग हो गई, तीसरे दिन दूर कहीं क्लाउड ब्रस्ट हो जाएगा, चौथे दिन बारिश हो जाएगी, पांचवें दिन छुट्टी आ जाएगी, छठे दिन वो जो है मौसम इस किस्म का नहीं होगा कि आया जा सके, सातवें दिन अगला केस आ जाएगा। तो ये चलेगा। इमरान खान की दरखास्तें नहीं लग रही, इमरान खान के केस नहीं सुने जा रहे, इमरान खान को का टीवी बंद है, इमरान खान को अखबारें नहीं मिल रही, और तो ये इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही। तो ये सारा हिस्सा है, इस जाहिर है इस जो कुछ हो रहा है, जाहिर है ये होना था। ठीक, बट ये सब इमरान खान को तो एक तरफ माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है, फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नाअहलियाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सजाएं दी जा रही हैं, जबकि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत भी दे रहे हैं, जबकि उनके सियासी मुशीर तो यहाँ तक कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के 40 साल ज़िंदगी का निचोड़ बता रहे हैं कि सबको सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो। भट्टी साहब, फिर क्या लगता है आपको कि वाक़तन सिर्फ अब माफ़ी ही मसला रह गया है? यानी अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो फिर सारे सियासी मसाइल हल हो जाएंगे, सारे सियासी जितने भी केसेस हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे? वो तो ऑलरेडी सजा भुगत ही रहे हैं, 2 साल से तो वो जेल में हैं ही। हम वो बदनसीब कौम है मिस न्याजी के या मिसिस न्याजी के जिसके पास बड़े, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, बड़े ना कोई ऐसा है जो अपनी ईगो पर पांव रख कर कहे कि यस मुझसे गलती हुई, ब्लंडर हुआ, आई एम सॉरी, और ना कोई ऐसा बड़ा है कि जो कहे कि तुमने गलती की, ब्लंडर किया, तुम्हें सज़ा मिली या इतनी सज़ा काफ़ी है, जाओ तुम्हें माफ़ किया। मतलब माफ़ी मांगने वाला भी कोई नज़र नहीं आता और माफ़ी देने वाला भी कोई नज़र नहीं आता।